आज मैं च्यवनप्राश निकाल रही थी तो मुझे ध्यान में आया कि मेरी बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जिनको प्रेगनेंसी कंसीव करनी है। तो क्या उनके लिए च्यवनप्राश खाना बेहतर ऑप्शन है? खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? क्योंकि इसकी जो तासीर होती है काफ़ी गर्म होती है और अत्यधिक गर्म तासीर का भी सेवन आपको आपकी प्रेगनेंसी के टाइम पे नहीं करना चाहिए। जो कि अगर आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो रही है, खास करके इम्प्लांटेशन के टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा गर्म तासीर का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे आपकी प्रेगनेंसी डिस्कार्ड हो सकती है। तो मेरे मन में ये सवाल आया तो मुझे लगा कि इसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए। और आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के दौरान च्यवनप्राश का सेवन करना कितना सेफ है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और खाना भी चाहिए तो कितनी मात्रा में खाना चाहिए, किस समय खाना चाहिए, जिससे कि आपकी बॉडी को कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो ये तमाम तरह के सवाल आज इस वीडियो में लेने वाली हूँ। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। जो भी महिलाएं प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं उनके दिमाग में ज़रूर ये बात आती है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो इसको बहुत ज़्यादा अत्यधिक अगर आप सेवन करिएगा तो इम्प्लांटेशन में भी खराब हो सकता है। तो आपके दिल में ये सवाल आएगा कि च्यवनप्राश खाएं या फिर नहीं खाएं। तो सबसे ईजी तरीका होता है कि कोई भी चीज़ अगर आप मॉडरेशन में खा रही हैं, चाहे उसकी क्वांटिटी अगर कम है, लिमिटेड है, तो वो कभी भी आपको नुकसान नहीं करेगी। लेकिन अगर आपने उसके क्वांटिटी का ध्यान नहीं रखा, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा खाना स्टार्ट कर दिया, तो कोई भी सिंपल सी चीज़, इनफैक्ट फ्रूट भी आपको नुकसान कर सकते हैं। तो आपको इस तरह की कोई भी गलती नहीं करनी है। रही जहाँ तक बात च्यवनप्राश की, तो च्यवनप्राश का जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो होता है आपका आंवला। आंवले के अंदर आपको पता है कि विटामिन सी होता है जो कि आपकी इम्यूनिटी को काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप करती है। अगर छोटी मोटी इन्फेक्शन लग रही है, बार बार आपको सर्दी जुकाम, या आपको बहुत आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए आंवले का इस्तेमाल किया जा सकता है। आंवले का जो विटामिन सी होता है वो आपकी बॉडी को अंदरूनी तौर पर हील करता है और आपकी बॉडी को तैयार करता है उन सारी छोटी छोटी और बड़ी बीमारियों से बचाने के लिए। तो आंवले का जो इम्पोर्टेंट जो इंग्रेडिएंट होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। आप अगर च्यवनप्राश का सेवन करें तो आप ये बिल्कुल ना भूलें कि इसके अंदर आंवला भी होता है। लेकिन रही जहाँ तक बात कि आंवले के अलावा बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियाँ होती हैं जो कि आपके शरीर के लिए ज़रूरी हैं। तो जो जड़ी बूटियाँ होती हैं वो काफ़ी गर्म तासीर की होती हैं। तो गर्म तासीर का सेवन क्या करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? तो देखिए, अगर आप इम्प्लांटेशन के दौरान पे इसको अगर आप अवॉइड करना चाहती हैं तो बिल्कुल आप अवॉइड करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नॉर्मल केसेस में आप 1 से 2 चम्मच च्यवनप्राश खा सकती हैं। लेकिन च्यवनप्राश लेने का तरीका ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको डीप उसको बहुत ज़्यादा लेना है चम्मच के अंदर, ऐसा नहीं है। नॉर्मल जो क्वांटिटी होती है उतना आप अगर लीजिएगा तो कोई नुकसान कभी भी नहीं हो सकता है। लेकिन आपके जो बॉडी में अगर गर्माहट जारी है, जो कि बहुत ज़रूरी है कि आप विंटर के सीज़न में थोड़ी गर्माहट वाली चीज़ें लीजिए, लेकिन अत्यधिक बहुत ज़्यादा हीट वाली चीज़ें आपकी बॉडी में नहीं जानी चाहिए, खास करके इम्प्लांटेशन के दिनों में। और रही जहाँ तक इन जड़ी बूटियों का सवाल है, तो ये जड़ी बूटी अपना बहुत अच्छा काम करती हैं जो कि अंदरूनी तौर पे आपको हील करती हैं। और रही जहाँ तक बात कि जिन महिलाओं को खून की कमी होती है, हीमोग्लोबिन उनका कम बना रहता है, एनीमिया के शिकार होती हैं, उन महिलाओं को भी ये काफ़ी ज़्यादा मतलब उनकी जो HB की क्वालिटी है उसको बढ़ाने का काम करती है। तो नियमित अगर आप च्यवनप्राश का सेवन करती हैं तो उससे कोई भी नुकसान नहीं होता है। और विंटर के सीजन में थोड़ा थोड़ा आपको गर्म चीज़ों का भी सेवन करना चाहिए, प्रोवाइडेड कि आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा पित्त प्रकृति की नहीं है। अगर आपकी बॉडी हीटेड है और बहुत ज़्यादा मांस, मछली, तेल, मिर्च, मसाले खा रही हैं या गर्म मसाले खा रही हैं, बहुत ज़्यादा च्यवनप्राश का सेवन कर रही हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी वाली चीज़ें ले रही हैं, तो वो आपकी बॉडी को नुकसान कर सकती है। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। लेकिन अगर आपकी नॉर्मल बॉडी है, जैसा आप जानती हैं कि आपकी बॉडी को कैसे, मतलब बहुत बार बार अगर एसिडिटी होती है, बार बार आपके पेट में, हाथों में जलन होता है, असमय आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, या बहुत जल्दी जल्दी आपको भूख लगती है, तो उन महिलाओं को थोड़ी सी इसकी क्वांटिटी को कम करने की आवश्यकता है। तो आप च्यवनप्राश का सेवन बेशक करिए, लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ इसके ड्रॉबैक्स होते हैं। अगर ड्रॉबैक्स की बात करूं तो च्यवनप्राश के साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा शुगर भी दिया जाता है जो कि डिब्बे में पैक होके आता है। आपको पता भी नहीं चलता है कि कितना शुगर इसके प्रोडक्ट में है। तो अगर आप चाहे तो शुगर फ्री ले सकती हैं तो बेहतर है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको इसकी क्वांटिटी को ही कम खाना चाहिए। और जिन महिलाओं को पहले से अगर शुगर की प्रॉब्लम है, जिनको डायबिटीज़ है, वो महिलाएं इसका सेवन कम कर सकती हैं या ना के बराबर कर सकती हैं। क्योंकि जिनको
ऑलरेडी शुगर है उनकी बॉडी में सही तरह से अंडे नहीं बन पाते हैं और उनको प्रेगनेंसी कंसीव होने में आगे चल के दिक्कतें होती हैं। तो ऐसे केस में ज़रूरी है कि सबसे पहले आप अपने नॉर्मल जो दिनचर्या है उसको ठीक करें, ताकि जो आपका डायबिटिक का जो लेवल है वो बिल्कुल नॉर्मल आएगा, तभी जाके आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी दिक्कतें नहीं आएंगी। नहीं तो अगर आपका शुगर हायर लेवल पे है और अगर आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो कंसीव होने के बाद भी आपका जेस्टेशनल डायबिटीज़ बढ़ सकता है। तो ऐसे केस में अगर आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं तो भी आपको बंद कर देना है, च्यवनप्राश का सेवन नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी आप डायबिटिक हैं। तो आपको इन सारी बातों के ऊपर खासा ख्याल रखने की आवश्यकता है। लेकिन अगर आप नॉर्मल है, कोई शुगर की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप थोड़ी सी क्वांटिटी आप ले सकती हैं। कभी भी दिन भर में च्यवनप्राश खाने के बजाय अगर आप रात के टाइम पे दूध के साथ अगर इसका सेवन करती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रात में जब अगर आप दूध पीती हैं उसके साथ ही साथ आपको गर्म दूध के साथ ही साथ 1 चम्मच च्यवनप्राश काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। खांसी सर्दी भी आपको नहीं होगी और आपको अंदरूनी तौर पे एक ताकत मिलेगी। तो आप इसका सेवन करिए, लेकिन लिमिटेड यूज़ करिएगा, तो उससे कोई भी नुकसान आपको नहीं होगा। होपफुली दिस वीडियो हेल्प्स यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पर और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।